कन्या पूजन कब करें, कन्या पूजन के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, कन्या पूजन की विधि क्या है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कन्या पूजन हमें किस दिन करना है और कब करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कन्या पूजन कब करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को। आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देता है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती है, आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें कन्या पूजन कब करना है। तो जैसे कि अष्टमी और नवमी दोनों 11 तारीख को पड़ रही है, यानी कि 11 अक्टूबर को दिन है शुक्रवार, और जो दसवीं तिथि है वो पड़ रही है 12 तारीख को। तो जैसे कि अष्टमी 11 तारीख को 12 बजे तक ही रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नवमी तिथि रहेगी अगले दिन, यानी कि 12 तारीख को 12 बजे तक नवमी तिथि है। ठीक है, 12-1 बजे के आसपास नवमी तिथि है। तो उसके बाद फिर दसवीं लग जाएगी, दशहरा आ जाएगा। तो उसको देखते हुए नवमी में ही कन्या पूजन किया जाता है। अष्टमी का व्रत करते हैं, नवमी में हम लोग पारण करते हैं, और उसके बाद नवमी में ही कन्या पूजन किया जाता है और फिर पारण किया जाता है। तो कन्या पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है, या फिर आप किस समय कन्या पूजन करें, वो टाइमिंग आप मॉर्निंग में रखें। जितना जल्दी सुबह आप उठ के कन्या के लिए आप भोज बना के उनका पूजन करें, बहुत अधिक शुभ होगा। फिर आपको पारण भी करना रहता है, क्योंकि अष्टमी का व्रत रहता है, 9 दिन का बहुत लोगों का व्रत रहता है, तो पारण करना भी रहता है। बहुत जगहों पे क्या होता है ना कि लोग नवमी तक व्रत रखते हैं, नवमी करके और फिर दसवीं को पारण करते हैं, और बहुत जगहों पे होता है अष्टमी तक ही व्रत होता है और फिर नवमी में वो पारण कर लेते हैं। हवन वगैरह होता है, कन्या पूजन होता है, उसके बाद वो लोग पारण कर लेते हैं। मेरे यहाँ पे इसी तरह से होता था, नवमी में लोग पारण करते थे, एक ही टाइम खाते थे, लेकिन जो भी बनता था, भोग जो बनता था, जो प्रसाद माँ को लगता था, वो उसी का मतलब जो भी जैसे पूड़ी बनता है, हलवा बनता है, चना रहता है, और उसके बाद खीर पूड़ी बनती है, तो ये सब चीज़ का भोग लगता था माता रानी को। और माता रानी के भोग लगने के बाद, हवन होने के बाद फिर कन्या पूजन होता था। कन्या पूजन होने के बाद फिर उसके बाद घर के लोग खाते थे, और जो व्रती है वो अपना पारण करते थे, और खाना एक ही टाइम खाया जाता था। उसके बाद दसवीं को आप जितने टाइम खा लीजिए, लेकिन नवमी को एक टाइम सब कुछ खाया जाता था। तो इस तरह से होता है। कुछ जगहों पे मतलब दसवीं को पारण लोग करते हैं, कुछ जगहों पे नवमी को करते कन्या पूजन करने के बाद। तो यहाँ आज इस वीडियो में बात करने वाले कन्या पूजन का। तो देखिए, जो कन्या पूजन है, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि दी कन्या पूजन हमें कब करना है। तो कन्या पूजन आप नवमी को करें। नवमी कब है? नवमी है 12 तारीख को, और दसवीं भी है। नवमी तिथि में ही कन्या पूजन किया जाता है, तो आप नवमी को कीजिए, यानी कि 12 तारीख को दिन है शनिवार, आप उस दिन कन्या पूजन कीजिए। फिर उसके बाद कि कन्या पूजन में हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। तो देखिए, सामग्री में क्या होता है कि वो तो आपके देने के ऊपर होता है कि आपको क्या देना है। जैसे कन्या पूजन करने के बाद आप उन्हें क्या विदा करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, आप थाली गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कटोरी, ग्लास, या फिर कुछ भी जैसे बच्चों के यूज़ की चीज़ आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमें पूजन कैसे करना है कन्या का। तो 9 कन्या को लेकर आएंगे घर में, और कन्या का उम्र जो है वो आपको 8 तक होना चाहिए, यानी कि 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बीच की कन्या का जो कन्याएं होती हैं वो अति उत्तम माना गया है, ये मतलब एज। ठीक है, इसी एज की कन्या अगर आपको 9 मिल जाती हैं तो बहुत शुभ रहता है, इन्हीं का पूजन करना चाहिए। तो घर में जब कन्या आएंगी आपके, तो सबसे पहले आपको उनका चरण धोना होगा। चरण धोकर आप उनको तिलक कीजिए,
बहुत सारे जगहों पे महावर लगाया जाता है कन्या को, तो आप भी लगा सकते हैं। महावर से उनका पाँव भर दीजिए, उसके बाद उनको उनकी पूजा करते तिलक लगाइए, चंदन लगाइए और उनको बैठा दीजिए चुनरी ओढ़ाकर, ठीक है। चुनरी ओढ़ा के उनको आसन पे बैठा दीजिए जहाँ पे आप उनको परोसेंगे खाना। तो वहाँ बैठाकर फिर आप उनको भोजन कराइए। जब उनका भोजन हो जाता है तो उनको गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट में आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपका, लेकिन दक्षिणा देना बिल्कुल ही ना भूले। 9 कन्याएं आपके घर में आएंगी, उनके हाथ में आपको कुछ दक्षिणा रखना है। उसके बाद आप उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूले, आशीर्वाद जरूर से ज़रूर ले। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।